श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव का चौथा दिन धर्म, तप और वैराग्य की भावना से ओतप्रोत रहा। आज तप कल्याणक के शुभ अवसर पर सुबह भगवान के अभिषेक और पूजा का आयोजन हुआ। इसके पश्चात तप कल्याणक की विधि पूर्ण की गई और सभी मूर्तियों को दीक्षा प्रदान कर उनके वस्त्र उतारे गए, जो वैराग्य का प्रतीक है। इस भव्य आयोजन में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर जैनाचार्य वसुनंदी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही देवनानी का शॉल, माला, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। उन्होंने तीर्थ परिसर का अवलोकन किया और इसकी भव्यता की प्रशंसा की। देवनानी ने कहा कि मैं जैन धर्म की कई बातों को अपने जीवन में मानता हूँ। मैंने आज तक मांस और अंडे का सेवन नहीं किया। मेरा यह जीवन संतों और मुनियों के आशीर्वाद का ही परिणाम है। उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार की हिंसा से मुक्ति जैन धर्म के रास्ते पर चलकर ही संभव है। शाम को मंगल आरती और फिर भजन संध्या का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध जैन भजन गायक रूपेश जैन की संध्या में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु भजनों पर झूमते और नाचते नजर आए। कल महोत्सव के 5वें दिन ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा। सभी मूर्तियों की आहारचर्या विधि की जाएगी। इसके साथ ही एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा अजमेर, जब विश्व की सबसे बड़ी किताब खवगराय शिरोमणि का विमोचन किया जाएगा। यह ग्रंथ राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के जीवन पर आधारित है। इस विशाल ग्रंथ के निर्माण में 1500 स्क्वायर फीट फ्लैक्स, 50 लीटर पेंट और 1000 किलो लोहे का प्रयोग हुआ है। 18 पन्नों वाली यह किताब 36 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी है। इसे तैयार करने में 15 से 20 लोगों ने 5 दिनों तक लगातार कार्य किया। साथ ही इस मौके पर 108 फीट ऊंचा जैन धर्म ध्वज भी फहराया जाएगा। श्री जिनशासन तीर्थ क्षेत्र पर हो रहे इस पंच कल्याणक महोत्सव में न केवल धर्म बल्कि रचनात्मक, भक्ति और समाज की एकता का भी परिचय दिया है। कोई भक्ति, संसार, शरीर और लोगों की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे आत्मबोध हो जाता है। वह अपनी आत्मा का हित करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संयम की साधना करता है, दूरधर तपस्या करता है, तत्व चिंतन करता है एवं आत्म ध्यान करता है। जैन संप्रदाय में दीक्षा त्याग की चरम सीमा कहलाती है। ये दीक्षा सामान्य नहीं है। जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करना निस्संदेह तलवार की धार पर चलने के समान है। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना लोहे के चने चबाने की तरह से है। जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना अग्नि के दरिया में तैरने की तरह से है। किंतु आज यहाँ 6 भक्त जी, जिनमें 2 पुत्रियाँ अजमेर समाज का गौरव है, यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष श्री वीर कुमार जी बाड़े वाले, जो जिन शासन के अध्यक्ष हैं, उनकी 2 पुत्रियाँ हैं, डॉक्टर शानू प्रज्ञा दीदी और शैली दीदी यानी गुड़िया दीदी, वह भी दीक्षा प्राप्त कर रही हैं। अन्य 4 महीने की दीक्षा प्राप्त कर रही हैं। दीक्षा मानव कल्याण की सर्वोत्कृष्ट विधि है। बिना संयम के वाणी का संयम, मन का संयम और काय का संयम, ये तीनों प्रकार के संयम ही इस आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। प्राणी मात्र की रक्षा का संकल्प, जीवन पर्यंत के लिए असत्य बोलने का त्याग और अपने भावों में किसी की पर वस्तु ग्रहण न करने का भाव, अचौर्य व्रत तथा यावत जीवन। आज जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर तप कल्याणक का महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के सभी भगवान, जो 1300 भगवान यहाँ स्थापित किए जाएंगे, उन सब का तप कल्याण होगा। और आज ही यहाँ पर धात्री में राजेश जी की यहाँ वो होगी, कविता पाठ होगा और उसके हिसाब से यहाँ पूरे माहौल में इतना ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों में उत्साह है कि यहाँ बाहर से करीबन 100 देशों से लोग वहाँ आए हुए हैं और वो सारे के सारे इस कार्यक्रम को अपना मानते हुए पूरे देश से इसको सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अशोक जैन एडवोकेट कार्यकारी समिति। आप बताइए आज क्या कार्यक्रम का है? आज हमारा चौथा दिन है पंच कल्याण का और ये पंच कल्याण एक ऐतिहासिक पंच कल्याण होने जा रहा है और बहुत ही सफल आयोजन है ये। आज
यहाँ पर 6 दीदियों की दीक्षाएं होने जा रही हैं और आज यहाँ पे देवनानी जी भी आए थे और उन्होंने भी बताया कि 25 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की संभावना है और बाकी प्रोग्राम जिस तरह चल रहे हैं उसी आगे चलते रहेंगे। और शाम को आज रूपेश जी की म्यूजिकल नाइट है और वो भी बहुत भव्य होने जा रही है भजनों की। धन्यवाद हेमंत जैन, मेला अध्यक्ष, धन्यवाद। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।